अलाउद्दीन खिलजी है ना। तो खिलजी वंश की स्थापना के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कल। खिलजी वंश, इसके संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का जो है स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और कब से कब तक था इसका टाइम पीरियड? 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, बहुत छोटे समय के लिए था ये टाइम, इसका ये वंश। इसको जो है ये भी कहा जाता है कि भाई ये खिलजी, ये जो है एक तरह से खिलजी क्रांति था। खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है ये चीज़। ठीक है, खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। रीजन क्या है इसके हमने पढ़े थे? इसके रीजन हमने पढ़े थे भाई, एक तो साम्राज्यवाद का बहुत अधिक विस्तार हुआ था, है ना, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ था, साम्राज्य का बहुत विस्तार हो गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था में इसमें जो है ऐसा बहुत काम किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने तो ऐसा किया था कि बाजार जो है उसको कंट्रोल करने के लिए उसने राशनिंग व्यवस्था भी लागू की थी। अब होता क्या था उस समय, ऐसा होता था कि जो मार्केट था इसमें जो कपड़ा व्यवसायी थे, जो कपड़ा बेचते थे, उस समय यही सब ज़रूरतें थी, और जो खाना पीना बेचते थे, अनाज वगैरह, अनाज, भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही दो चीज़ें थी उस समय। आज की तरह थोड़ी कि मोबाइल फ़ोन भी लेना है, चार्जर भी लेना है, ये सब चीज़ें थोड़ी थी उस समय। उस समय इंपॉर्टेंट था बस यही कि भाई कपड़ा और खाना। तो उस समय ऐसा होता था कि जो व्यापारी थे वो इनकी कीमतें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते थे, और ऐसे अनाज के लिए जब उनका मन होता था कीमतें गिरा देते थे, जब मन होता था बढ़ा देते थे, ऐसा करते थे वो। तो आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है ये, क्योंकि आम आदमी को बहुत दिक्कत होगी ना इससे। तो इसलिए जो है अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव किए थे उसने। बाजार को कंट्रोल करने के लिए, बाजार जो है वो कंट्रोल करने के लिए उसने राशनिंग व्यवस्था शुरू की थी। राशनिंग मतलब, राशनिंग का मतलब होता है कि सरकारी कंट्रोल, सरकारी नियंत्रण था बाजार के ऊपर। ठीक है, उसने फिक्स कर दिया कि भाई इतने से ज़्यादा तुम सामान नहीं बेच सकते, इतने से महंगा, इतने से सस्ता, ये सब फिक्स कर दिया था। तो उससे आम जनता को जो है महंगाई से वो मिला था थोड़ा, मतलब एक तरह से उसको राहत मिली महंगाई से। ठीक है, तो ये पहली बार हो रहा था कि भाई बाजार के ऊपर जो है सरकारी नियंत्रण स्थापित हो रहा है। इसके लिए कहा जाता है, कई लोग ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो सुधार किए अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका रीज़न ये था कि एक तो उसको अपनी सेना का रखरखाव करना था, सेना को नकद वो देता था, वो सैलरी कैश में। ठीक है, और दूसरा ये कहा, किसी ने ये कहा कि भाई इसलिए जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था सुधार रहा था। किसी ने ये कहा कि नहीं, आम जनता को लिए, आम जन जो थे, ताकि वो जो है थोड़ा सही से रह सके, महंगाई से बचाव हो सके उनका। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई सेना के रखरखाव के लिए उसने अर्थव्यवस्था में सुधार किए, कुछ लोग बोलते हैं आम जन के उसके लिए सुधार किया, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ऐसी रहती हैं। ऑन कर दो उसको। ये सब चीज, लेकिन ऐसा है दोनों ही अगर रीजन है तब भी ठीक है, अर्थव्यवस्था में तो सुधार किया उसने। तो हमें तो इस बात का मतलब था कि भाई खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है साम्राज्यवाद जो है, साम्राज्य बहुत अधिक विस्तार हुआ। उत्तर भारत में भी जो है उसका कंट्रोल था काफ़ी क्षेत्रों पे। दक्षिण भारत तक जो है ये पहुंच गए थे दिल्ली सल्तनत वाले। ठीक है, पहली बार जो है विंध्याचल पर्वत को पार करके किसी दिल्ली सल्तनत के शासक ने जो है विंध्याचल पर्वत पार करके जो है क्षेत्रों पर कब्जा किया था। विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है? एमपी का, है ना। तो ये पहली बार हो रहा था, इसीलिए इसको कहा जाता है खिलजी क्रांति। इससे पहले शासक जो थे वो थोड़ा अलग तरीके, साम्राज्यवाद वगैरह इतना ज़्यादा नहीं था, अर्थव्यवस्था पर इतना ध्यान नहीं दिया था उन्होंने। और जो है एक और इम्पोर्टेंट बात थी खिलजी वंश की, कि ये निम्न कुल से आते थे, निम्न कुल से, निम्न वर्ग से। तुर्की तो थे लेकिन ये निम्न कुल के तुर्की थे, है ना, यानी कि छोटी जात के हिसाब से कहा जाए कि भाई छोटी जात के तुर्की थे। तो छोटी जाति के तुर्की यानी निम्न कुल के तुर्की थे, इसीलिए जो है इसे कहा जाता है भाई निम्न कुल भी जो है वो शासक बना, निम्न कुल वर्ग भी। तो इसलिए इन्होंने जो है खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या जलालुद्दीन खिलजी ने, इन्होंने वंश की जो वो होती है एक तरह से वंश प्रतिष्ठा, यानी कि जो एक तरह से वंश को लेकर के भाई हमारा जो है हम उच्च कुल के हैं, हम जो है उसके हैं, मतलब कि बहुत स्वर्ण वर्ग के हैं, उसको लेकर जो है उसने चोट की इसने पहले खिलजी युग में, मतलब खिलजी वंश ने इस बात को लेकर भी जो है काफ़ी ज़्यादा वो किया कि भाई अब जो है ऐसा नहीं हो रहा था कि उच्च कुल के ही
या मतलब उच्च कुल के ही अधिकारी नियुक्त किए जा रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा था खिलजी वंश में। क्योंकि ये खुद निम्न कुल के थे, तो ये जो है निम्न कुल के अधिकारी भी नियुक्त कर रहे थे, उनकी जो है योग्यता देखकर नियुक्त करते थे कि भाई अगर योग्य है तो वो उच्च कुल का है या निम्न कुल का, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा हो रहा था। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से इसे खिलजी क्रांति का कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में दे सकता है कि भाई निम्न में से किस कारण से खिलजी वंश को जो है या खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, बाजार में सुधार हुआ, निम्न कुल के थे इसलिए जो है उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। निम्न कुल का शासक वर्ग में शामिल होना, तो ये सारे ही कारण हैं उसके, ठीक है, इसलिए इसको खिलजी क्रांति कहा जाता है। सब देखो ऐसा होता है कि उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी बात है ये, अभी भी है खैर कुछ क्षेत्रों में ऐसा, क्योंकि भारत में भी ऐसा, भाई जातिवाद तो एक तरह से काफ़ी बड़ा वो है, समस्या है भारत की, जाति प्रथा, वंशवाद, ये सब बहुत बड़ी समस्या है। लड़कियों के लिए भी जैसे होता है कि भाई हमारे मन में लड़कियों के लिए दुर्व्यवहार है ही, जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि उनको लड़कियों को लेकर वो लोग मानते हैं ना कि भाई वंश को आगे नहीं बढ़ा पाएगी या जो भी कुछ है, ऐसा होता है ना। अभी भी जो एक कहा जाता है कि भाई भ्रूण हत्या अभी भी चल रही है भारत में, कि भाई लड़की है तो जो है उसको गर्भ में ही मार दो, ऐसा अभी भी है बहुत क्षेत्रों में। तो ये सब बहुत चीज़ें हैं कि भाई वंश को लेके, कुल को लेके, इन सब चीज़ों को लेके अभी भी हमारी जो है मानसिक धारणाएं उसी तरीके की बनी हुई हैं। कई क्षेत्रों में कुछ जगह सुधार भी हुआ है, लेकिन अभी बहुत सुधार की गुंजाइश। तो खैर हम यहाँ पर आ रहे थे खिलजी वंश। इसमें क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है इनका टाइम पीरियड कब से कब था, इसकी स्थापना किसने की, जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है, इसे इसलिए कहा जाता है, ठीक है। बाजार में सुधार जो है पहली बार किसने शुरू किया, या राशनिंग व्यवस्था किसने शुरू की, तो वो सब हम अभी जानकारी लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, कल जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लिया था हमने। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो है किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, दामाद नहीं है, उसका भतीजा था वो, ठीक है, हर जगह दामाद को नहीं डालना है। इल्तुतमिश था दामाद, और उसने हत्या नहीं की थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की हम बात कर रहे हैं। इसका टाइम पीरियड जो है लिखें, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1296 से 1316, 1296 1316 ईस्वी, ठीक है। इसने जो है कड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पर अपने चाचा की हत्या कर दी, यानी जलालुद्दीन की। जलालुद्दीन की हत्या कर दी और जो है शासक बना। इसने अपने आप को सुल्तान तो घोषित कर ही दिया था वहीं पर ही, कड़ा में ही, लेकिन सुल्तान जो है ये बना कहाँ पर आ गया, तो अभी हम लिखें, जरा एक दो पॉइंट लिखें। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके स्वयं को सुल्तान घोषित किया। किंतु उसका राज्य अभिषेक, किंतु उसने अपना राज्य अभिषेक बलबन के दिल्ली स्थित, बलबन ने बनवाया था दिल्ली में लाल महल, बलबन के दिल्ली स्थित लाल महल में कराया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें, अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान। अब देखो अलाउद्दीन जो है वो साम्राज्यवादी तो था ही, यानी कि उसको जो है अपना बहुत ज़्यादा क्षेत्र बढ़ाना था। उसने ये कसम खा रखी थी कि मुझे जो है
वो मतलब एक तरह से अपना नया धर्म स्थापित करना है। ये लिख लो पहले, चलो ये लाइन लिख लो। अलाउद्दीन के दो प्रमुख उद्देश्य थे। अलाउद्दीन के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला है, लिखें, पहला क्या था? स्वयं का धर्म स्थापित करना। स्वयं के धर्म की स्थापना, यानी एक अपना धर्म बनाना चाहता था वो, ठीक है। और दूसरा क्या था? सिकंदर द्वितीय के रूप में, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं भाई सिकंदर द्वितीय के रूप में नाम कमाने का उसका टारगेट था, यानी कि विश्व विजय करना था उसका टारगेट, यानी साम्राज्य में बहुत अधिक विस्तार करना। तो लिख सकते हैं सिकंदर द्वितीय के रूप में स्वयं की पहचान स्थापित करना। वो अपने सिक्कों पर लिखवाता था सिकंदर द्वितीय, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता था वो उसके लिए, ये थोड़ी कि बस पढ़ा ही रहता था, सोचता रहता था, ऐसा नहीं, काम करता था वो, बहुत मेहनत करता था, ठीक है। उसने बहुत काम किए अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। अब अच्छा या बुरा उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो इतिहास के हिसाब से हमें जानकारी मिलती है हम उतनी ही जब बात करेंगे, ठीक है। कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो है नहीं हमारा क्लास, है ना, कि भाई अपना जो मर्जी बोल दिया, बाद में कौन देख रहा है। ना यूट्यूबर है हम लोग ऐसे कि भाई अपना ठीक है जो मर्जी दिखा रहे हैं, सस्पेंस सनसनीखेज खबरें दिखा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। आजकल की डेट में तो न्यूज़ चैनल भी नहीं है हम लोग कि जो मर्जी दिखा दो, बाद में कह दो कि ये तो भाई जो है गलती हो गई। ऐसा नहीं करना हमको, बस हमें जो सही जो ऑथेंटिक सोर्स से जानकारी मिलेगी उसी के जो है पढ़ेंगे हम। अब देखो ऐसा हुआ, इसने जो है अपना साम्राज्य विस्तार किया, बलबन ने, ओ सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दिल्ली सल्तनत यहाँ पर है, मान लिया दिल्ली सल्तनत, दिल्ली यहाँ पर है। अब इसके यहाँ पर जो है यूपी है, यूपी क्षेत्र इनके कब्जे में है। इधर का जो है पंजाब और सिंध क्षेत्र है, पंजाब सिंध, यहाँ पर जो है कश्मीर है, किसी और इंक में ले लेते हैं, कश्मीर ये इसके क्षेत्र में नहीं था, ठीक है। यूपी इसके अधिकार में था। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, यानी खिलजी ने जो है किन किन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था? पंजाब, सिंध पे, यूपी पे, और इधर बंगाल, बिहार, मैप से समझ में आ ही रहा होगा ना, उड़ीसा, ये भी इसके कब्जे में नहीं थे, ये तीनों, समझे आप। और क्या था? मध्य भारत, ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, ध्यान रखना आप, ये भले ही छोटा दिख रहा है लेकिन यही जो है रूलर है इस समय। और ये मध्य भारत है, मध्य भारत का जो क्षेत्र है, मध्य भारत में उज्जैन, ठीक है, एलिचपुर, और यहाँ पर जो है अभी एक नाम और रह गया मध्य भारत में, उज्जैन, एलिचपुर और चंदेरी, चंदेरी, ये सब जो है इसके अधिकार क्षेत्र, अधिकार में थे। अधिकार में और कौन नहीं, इसके अधिकार में कौन और था? इधर जो है होलसे थे, होयसल, होयसल राज्य था। यहाँ पे गुजरात है, ये भी इसके अधिकार में था। और दूसरे हिंक ले लेते हैं चलो। और यहाँ पे राजपुताना था, राजपुताना में भी खास तौर, चित्तौड़ तो कहानी सुनी है सबने, है ना। चित्तौड़ की महारानी थी, कहाँ की महारानी थी? जो पद्मावत के बारे में सबने पढ़ा है, चित्तौड़। और एक और था रणथंभौर, ये सब भी इसके अधिकार क्षेत्र में थे दिल्ली सल्तनत के। देखो जो नहीं थे उसके आगे क्रॉस लगा रहे हैं हम, और जो थे उनके आगे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और कौन सा क्षेत्र है? काकतीय था, काकतीय। और एक और था पांडेय। तो पांडेय राज्य ये भी इसके अधिकार में नहीं था ना, तो ये, ठीक है।
अब जो है यानी कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है इसने कब्जा कर रखा था, ऐसे समझ में आ ही रहा है आपको। दक्षिण भारत में भी काफ़ी बड़ा एरिया। ये जो है इसके टैक्स वाले राज्य थे, यानी इनसे टैक्स लेता था, यानी इन्होंने अधीनता स्वीकार कर रखी थी इसकी। काकतीय होयसल सॉरी है ना, होयसल राज्य, काकतीय राज्य इसके करद राज्य थे, यानी इनसे टैक्स वसूल करता था, यानी कि इन्होंने इसकी जो है अधीनता स्वीकार कर रखी थी। और भी था, यादव राज्य था, उसने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अभी जो है अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा भी मिलेगा तेलंगाना के राजा से, ठीक है। पहली बार जो है कोहिनूर हीरा एक तरह से चर्चा में आ रहा है अब, इससे पहले चर्चा में थोड़ी था, इतिहास जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। गोलकुंडा की खान से मिला था आंध्र प्रदेश, मतलब था उस समय, अभी जैसे तेलंगाना क्षेत्र है, गोलकुंडा का जो था खान, गोलकुंडा की खान से मिला था कोहिनूर हीरा, और उसको जो है फिर उसने तेलंगाना के राजा ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट में दिया। एक और था उसका, वो था मलिक काफूर, पिक्चर में देखा होगा आपने, है ना, वो गाना गाता था ना, उसके साथ दिखा रहे थे, नहलाता धुलाता था उसको। तो मलिक काफूर जो है वो कहाँ मिला था उसको? गुजरात में। गुजरात में जब उसने युद्ध कर रहे थे ये दिल्ली सल्तनत वाला जो एक तरह से सेना, जब ये युद्ध करी थी तो वहाँ उसको मलिक काफूर मिला, कैम्बे की खाड़ी से, वहाँ से पकड़ा गया था मलिक काफूर। तो यहाँ समझ में आ रहा है कुछ? मैप देख के कुछ पल्ले पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं ज़्यादा खिचड़ी पकड़ी हो, गुजर मुजर क्लास हो रही हो, है ना, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं समझ, मतलब ये बताया किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अब हमको यही पढ़ना है कि भाई इसके पास जो है अधिकार था, कौन कौन से क्षेत्र थे। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो उसका करद राज्य था अलाउद्दीन खिलजी का, यानी कि टैक्स वाला, मतलब किससे टैक्स कलेक्ट करता था, कौन सा जो उसके अधिकार में था? नहीं, बंगाल बिहार उड़ीसा तो था ही नहीं उसके अधिकार में। पांडेय भी नहीं था, पांडे ने तो भाई बहुत उसके साथ जो है उपद्रव किया। पांडे ने कहा कि ना तो हम टैक्स देंगे तुमको, हम जानते ही नहीं कौन हो तुम, ठीक है। तब ठीक है, वो दूर था इसलिए बचा रहा हो सकता है, इसलिए नहीं अटैक किया उसने, नहीं तो भाई इतना छोटा राज्य है तो इतने बड़े राज्य के आगे टिक थोड़ी सकता है। अगर वो अटक जाए, उसके दिमाग में अटक जाए तो कर ही लेगा फिर वो। तो अब लिखें इसमें जरा, पहला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान 1298 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान 1298 ईस्वी, 1298 ईस्वी में गुजरात पर, गुजरात के विरुद्ध हुआ। ये सैन्य अभियान है, ठीक है। गुजरात के विरुद्ध हुआ। कभी आप लोगों ने रासलीला थे, रामलीला थे, कौन सी पिक्चर थी एक, रामलीला थी शायद ना, जिसमें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह थे। कभी उसे याद कर रहे हो कि अच्छा ठीक है, दीपिका पादुकोण एक चक्कर में वहाँ भी चला गया अलाउद्दीन खिलजी? ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहला उसका सैन्य अभियान हुआ गुजरात पर, ठीक है। लिखें, आगे लिखें, यहीं से कैम्बे से, कैम्बे वहाँ पे एक खाड़ी है, कैम्बे की खाड़ी, यानी कैम्बे एक जगह का भी नाम है। कैम्बे से मलिक काफूर पकड़ा गया था। मलिक काफूर पकड़ा गया था, ठीक है। आगे लिखे, नेक्स्ट। अब जो है ये मैप आप बना सकते हो, तो ये लिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि कौन सा जो है उसके अधिकार क्षेत्र में था, कौन सा नहीं। एक डायग्राम के थ्रू भी आपको याद रहेगा। ये ऐसे ही बना लो आप अपनी कॉपी में कि भाई ये क्षेत्र उसके अधिकार में था, ये टैक्स वाला था, जैसे मैंने लिख रखा है। ये समझ में आ रहा है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ये कश्मीर है, के से लिखा है जो कश्मीर है ना। कोई परेशानी होगी बताना आप। बंगाल बिहार उड़ीसा उसके अधिकार में नहीं थे, पंजाब और सिंध उसके सीधे अधिकार में थे, यूपी था। ऐसे समझ में आ रहा है ये? ठीक है, इसको बना लो। इसे लिखाने की मतलब नहीं लिखा रहा हूँ मैं इसको अलग से, क्योंकि जितना फैक्ट होता है वो थोड़ा अजीब लगता है, अलग अलग तरीके से याद करना होता है हमको। ठीक है, जैसे बनाने के बाद हम लिखते हैं अब इसमें चित्तौड़ विजय। अलाउद्दीन खिलजी की नवीनतम अलाउद्दीन खिलजी की एक
नवीन विजय थी। नवीन विजय थी, इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो है किसी दिल्ली सल्तनत के उसने शासक ने उसको जीता नहीं था, और इसे जीतना एक बड़ी बात थी क्योंकि भाई राजपूताना क्षेत्र था ये। राजपूत वैसे किसी के कब्जे में तो नहीं आए कभी, ये बात ध्यान रखना। जो राजपूताना क्षेत्र है वो कभी भी ऐसा नहीं रहा। अकबर को भी जो है उसके साथ यही करना पड़ा कि ठीक है यार, ये हमेशा मरने मारने पे उतारू रहते हैं, चैन से रहते तो है नहीं। आम आदमी थोड़ी ऐसे रहना चाहता है कि जब देखो अपना तलवार लेके चल पड़े, कह रहे ठीक है भाड़ में जाए ज़िंदगी, पूरा परिवार मरता है मरे, राजपाट जाता है जाए, घास की रोटी, जैसे कहानी सुनी आप लोगों ने कि भाई घास की रोटी खा रहे हैं। तो ऐसा हर कोई नहीं होता ना इतना मतलब कठोर। लोग जनरली सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ रहा है या चलो कहीं जो है अपना। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप ये अलग हाँ, अलग अलग टाइम पीरियड में है। पृथ्वीराज चौहान तो जो है गौरी, मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड में है। मतलब लेकिन है तो एक ही एरिया के ना। हाँ, राजपूताना के ही हैं। राजपूताना में ऐसा नहीं कि एक ही रियासत थी, रणथंभौर है, चित्तौड़ है, और क्या नाम है उसका, जोधपुर रियासत है, बहुत सारे थे वहाँ पे राजा, छोटे छोटे राजा बहुत थे। यही दिक्कत थी उनकी, अगर एक हो जाते तब बड़ा, वो एक तरह से बड़ा खतरा था वो किसी भी राजा के लिए, लेकिन वो एक होते ही नहीं थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। उनके यहाँ एक प्रथा थी कि भाई दशहरे पे जो है अपना युद्ध करना है, मतलब पड़ोसी राज्य पे हमला करना है हर दशहरे पे, केवल इसलिए कि अपनी वीरता दिखाने के लिए, या फिर एक परंपरा है। उसमें नुकसान होता है, लोग मरते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सेना का नुकसान हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है। आपस में भाई कम से कम मिलजुल के रहो। बाहर के लोगों को आप, मतलब ये लोग हरा सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं हरा सकते थे, वीर तो थे ही बहुत, पर यही बात, परेशानी यही थी कि आपस में नहीं मिलजुल के रहते थे। अगर जो है रणथंभौर पर अटैक हो रहा है तो जो है चित्तौड़ का शांत पड़ा है, चित्तौड़ पर अटैक हो रहा है तो रणथंभौर का शांत पड़ा है। ऐसे नुकसान, ये गलत बात है ना। ऐसे कहा जाए तो देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं थी उनमें, बस खाली ये था कि हमारा क्षेत्र है, क्षेत्रवाद ज़्यादा पॉपुलर था उसमें। ठीक है, इस वजह से जो है नुकसान हो रहा था हमारा, कि जो मतलब एक तरह से विदेशी लोग जो हैं वो अटैक करके जीत रहे थे। आगे लिखें, नेक्स्ट इसी में लिखें, चित्तौड़ विजय नवीन विजय थी। इससे पहले इसे किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। इसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। चित्तौड़ का नाम खिजरा, इसके पुत्र का नाम था खिज्र खां, इसलिए जो है खिजराबाद नाम रखा। इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था। ठीक है, आगे लिखें, नेक्स्ट लिखें, अलाउद्दीन के समय में दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश क्षेत्र जो है, अब तो खैर जानते ही होंगे आप लोग, तेलंगाना भी एक स्टेट है। तेलंगाना पर किया गया। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया
तथा मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट में दिया। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा जो है पहली बार उसमें आ रहा है पिक्चर में, इससे पहले जो है वो पिक्चर में नहीं था। और फिर वो लगातार जो है वो रहता है इतिहास में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय, बीच बीच में गायब भी हो जाता है, बीच बीच में फिर निकल के आता है वो, है ना। अभी कहाँ पे है 8% कोहिनूर हीरा? ब्रिटेन में है। ठीक है, बताओ कहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गया वो, है ना। तो ये ऐसा होता है जब हम टूटे फूटे रहते हैं। जैसे अब एक अगर होते ये इतने सारे भारत के जो साम्राज्य हैं ये सब अगर एक होते, या कम से कम उस टाइम पे तो एक हो जाते कि भाई दूसरे से युद्ध करना है, बाहर वाले से, बाहर के घुसपैठिए से, तो जीत सकते थे। ऐसा थोड़ी था कि जीतते नहीं, वीर भी थे भाई, दिमाग भी अच्छा था, लेकिन बस वही समस्या थी कि राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं थी इनमें। आपसी जो है हित ज़्यादा सबसे ऊपर रखे गए थे इन्होंने, निजी हित। क्या ठीक है राजा बनेगा तो वो क्यों बनेगा, मैं क्यों नहीं बनूंगा पूरे भारत का, या ये क्षेत्र मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा चलता था इनका आपस में। छोटी छोटी लड़ाइयों के चक्कर में, यानी चिंदी चोरी के चक्कर में बड़ा नुकसान कर लिया इन्होंने, है ना। तो ऐसे ही सभी करते हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में जो है बड़ा नुकसान करके बैठे रहते हैं। करते हैं ऐसे कि नहीं करते आप लोग? ठीक है, तो ध्यान रखें, बड़ी चीज़ चाहिए तो छोटी मोटी चीज़ें जो है गिव अप करनी पड़ेंगी। रास्ते में ऐसे थोड़ी सिर झुका के चलते रहोगे अठन्नी चवन्नी के चक्कर में, अपना टाइम भी तो कीमती है। अब सिर झुका के चल रहे हो, सोच रहे हो कि चलो ठीक है मिल जाए, चलो 500 का नोट भी मिल गया, तो रोज़ जो है सिर झुका के चल रहे हो, अपना जहाँ जाना है वहाँ जो है अपना जिस काम के लिए निकले हो वो काम नहीं करके आ रहे हो कि चलो ठीक है 500 रुपये मिल गए, अब चलते हैं अपना मोमोज खाते हैं या बर्गर खा के अपना घर पर चले गए, सो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जिस काम के लिए निकले हैं वो बड़ा टास्क है, बड़ा अचीवमेंट चाहिए, तो छोटी मोटी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, गिव अप करनी पड़ेंगी, है ना। तो हम फिर से आगे बढ़ते हैं। इतिहास पढ़ते हैं हम इसीलिए, यही सब जानकारी करने के लिए कि दूसरों को देख के सबसे ज़्यादा सीखते हैं ना हम। ठीक है, आगे लिखें नेक्स्ट। दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण, ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे पेपर में कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो उस पर अटैक क्यों किया, उसका प्रमुख कारण क्या रहा होगा? धन की प्राप्ति या फिर साम्राज्य का विस्तार, या दोनों ही है। कुछ जगह पे उसने जो है धन की प्राप्ति के लिए जो है धन प्राप्त किया, छोड़ दिया कि चलो ठीक है। जैसे प्रताप रुद्रदेव को, इसने जब उसे कोहिनूर हीरा दिया, इसने अपने आप को सरेंडर भी कैसे किया? प्रताप रुद्रदेव ने अपनी जो है सोने की मूर्ति बनवाई और उसमें जो है सोने की जंजीर डलवाई और फिर जो है वो राजा के उसके पास, सुल्तान के पास भिजवाया। ठीक है, जैसे बाहुबली वो अपनी मूर्ति नहीं बनवा रहा होता बल्लाल देव, तो ये सब उधर का ही क्षेत्र है। ठीक है, उधर का ही एरिया दिखा रखा है उसमें भी। ठीक है, आगे लिखें। अभी आप कहीं जो है माहिस्मती भी पढ़ोगे, आपने पढ़ा भी होगा शायद कहीं इतिहास में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा दोनों थे, धन और विजय की लालसा दोनों थे। विजय की लालसा तो थी ही उसे, खैर कुछ चाहता था ना अपने आप को वो बनाना, सिकंदर। ठीक है, समझे? आगे लगे नेक्स्ट। वह सल्तनत का प्रथम शासक था, वह सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके, जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके
दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। ठीक है, तो देखो विंध्याचल पर्वत जो है यहां पर कहीं होगा, इधर। ठीक है, यहां पर होगा एमपी के, उसमें एमपी और महाराष्ट्र के उस पर है ना। तो विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण का जो है क्षेत्र जीतने का प्रयास किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे लगे नेक्स्ट। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। सिकंदर द्वितीय, जैसे मैंने बताया था, और सिक्कों पर तो और कौन, सुल्तान को कौन देगा उपाधि? खुद ही करेगा, जो मर्जी करे। और क्या, पैगंबर को तो मानता नहीं था ना ये। मतलब वो कहता था ठीक है पैगंबर हो तुम, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम जो है सर्वोपरि हो। फॉलो तो इस्लाम को ही करते हैं। बिल्कुल करता है, लेकिन वहाँ सॉरी पैगंबर को तो मानता, मतलब ऐसा होता है कि धर्म को और राजनीति को अलग रखा था इसने। ऐसा नहीं किया था कि जो है तुम, सम्मान करता था पैगंबर और ये सब का, लेकिन ये नहीं करता था कि उन्हीं अंधविश्वास नहीं करता था। तभी राजा एक तरह सक्सेसफुल हो सकता है। जो भी व्यक्ति है अगर अंधविश्वास करेगा या बिल्कुल उसी में जो है हर समय जो है ढोल मंजीरा लेके तैयार रहेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या कोई हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तो वो जो है सक्सेसफुल कैसे होगा? अभी आप ही लोग भाई सुबह से लेके मान लें 5 बजे से लेके मंदिर में बैठे हो 10 बजे तक, फिर उसके बाद जो है शाम को फिर चले गए कि भाई चलो वहाँ पे जो है भजन करना है मुझे, तो आपका टाइम तो उसमें जा ही रहा है ना। फिर आप संत अच्छे बन सकते हो सकता है ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाए, भाई ऐसा तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप तो आप बढ़िया संत बन जाओ, अपना ज्ञान की प्राप्ति कर लो, महात्मा बुद्ध के तरीके से बन जाओ, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी तो गारंटी रहती है कि सिलेक्शन नहीं होगा। महात्मा बुद्ध भले ही बन जाओ पेपर, लेकिन अधिकारी नहीं बन पाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय, ठीक है, यानी सानी, सानी कहते हैं उसको, सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखें जरा ऐसे ही। निम्नलिखित में से किस शासक ने या किस साम्राज्य ने, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने अलाउद्दीन की नहीं कहा, अलाउद्दीन का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। और ना ही कोई कर दिया, और ना ही कोई कर दिया, यानी टैक्स वगैरह या गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, ऑप्शन लिखें जरा। राजपुताना, ऑप्शन ए है राजपुताना। ऑप्शन बी लिखें होयसल, ऑप्शन बी लिखा आपने होयसल। अगला है काकतीय, राजपुताना हो गया, बी हो गया होयसल, ठीक है, और सी हो गया काकतीय, काकतीय, और डी हो गया पांडे। ठीक है, तो आंसर पता ही है सबको, है ना। क्या आंसर होगा इसका? पांडे, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अब तो हमारी अंबिका लेट होगी, नहीं तो अभी टेस्ट दे देता मैं आपको। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनका छूट जाएगा तो अच्छा नहीं है ना। ठीक है, आगे लेके नेक्स्ट।
तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई नींद वींद तो नहीं आ रही किसी को? आगे लिखें। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, समझ में आया? और जरा अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछे कोई कि अलाउद्दीन की जो है योजनाएं कौन कौन सी थी, प्रथम योजना क्या थी उसकी? अपना धर्म की स्थापना करना। ठीक है, निम्नलिखित में अगर कोई ऐसे कहे कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो अलाउद्दीन खिलजी का लक्ष्य था, तो एक तो अपने नवीन धर्म की स्थापना करना, और दूसरा क्या था? साम्राज्य विस्तार। ठीक है, तो लिखाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। लिखें। अब इसका अगर राज्यत्व सिद्धांत क्या था अलाउद्दीन खिलजी का ना, राज्यत्व सिद्धांत, यानी कि राजकाज करने की जो इसकी मेथड था वो क्या था? अगर ये पूछे कोई राजत्व सिद्धांत क्या था इसका, जैसे बलबन का तो क्या था राजत्व सिद्धांत? रक्त और तलवार, कि ठीक है कोई बोले तलवार से काट दो। ठीक है, ऐसा था उसका, रक्त और तलवार का मतलब यही था। समझे आप? इसका राजत्व सिद्धांत किस पे आधारित था? लिखें, पहला पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत, पहला पॉइंट है, इसने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इसने जो है कभी इस्लाम धर्म का सहारा नहीं लिया राजकाज करने के लिए। जैसे कुछ राजा करते थे ना कि भाई ठीक है ये जिहाद है, युद्ध करो, इस तरीके का सहारा नहीं लिया। ना तो धर्म का सहारा लिया इस्लाम धर्म का, ना ही उलेमा वर्ग का सहारा लिया। यही सब थे उस समय। उलेमा वर्ग यानी उनके जो वो एक तरह से समझ लो पंडित पुजारी जो होते थे, एक तरह से उनके मतलब जो उनके इस्लाम धर्म में जो लोग होते हैं ना, उलेमा वर्ग, मौलवी वगैरह। ठीक है, और क्या है वो? खलीफा। ठीक है, इनमें से किसी का भी सहारा उसने जो है राजकाज के लिए नहीं लिया। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें लिख सकते हैं इसने शासन में ना तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का सहारा लिया, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने ना तो इस्लाम धर्म के, इसने शासन में ना तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का सहारा लिया, ना ही उलेमा वर्ग का सहारा लिया, और ना ही खलीफा। ठीक है, इसने शासन में ना तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का सहारा लिया, ना उलेमा वर्ग से सहायता ली, सलाह ली, ना उलेमा वर्ग से सलाह ली, और ना ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। ठीक है, क्या वो क्या छुपा रहे? कॉपी लिख के हैं, यहाँ से दिखेगा नहीं, चिंता मत करो। तुम लिख रहे हो ठीक है, नहीं लिख रहे हो तब भी दिखेगा नहीं यहाँ से। टेंशन मतलब कॉपी छुपा के रखने की। ठीक है, पूरा टेंशन में बैठे भी कहीं दिख ना जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसे। मेन तो यह है कि नोट्स आप बना रहे हो, आपको याद रहे, पेपर में जब टेस्ट होगा आपका, जब क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लो। ठीक है, जो कि बीच बीच में चेक होता ही रहता है। मुझे अब इससे मतलब नहीं, आप लिखो या दिमाग में लिखो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कोई कोई होता बहुत जल्दी याद हो जाता है, याद रखो, है ना। आगे लिखे, नेक्स्ट। ये लिखाने की जरूरत है कि उसने जातीय उच्चता का जो है विरोध किया। लिखाने की जरूरत तो है नहीं है, निम्न कुल का था ना ये खुद भी, तो आप लिख लो चाहे लिखना चाहो। इसने जातीय उच्चतावादी नीति का त्याग किया।
जातीय उच्चतावादी नीति। ये राजत्व सिद्धांत में ही है, जातीय उच्चतावादी नीति। जातीय उच्चतावादी नीति का त्याग किया, जिसे बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, बलबन ने जातीय सर्वश्रेष्ठता या जातीय सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है दिया था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे प्रशासनिक सुधार। ठीक है, क्योंकि ये लंबा टाइम पीरियड है, राजा है बड़ा। ठीक है, तो इसने बहुत सारे काम किए, तो इसलिए हम जो है इनको टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। प्रशासनिक सुधार, ठीक है। चलो इसको हम कल पढ़ेंगे।